नयनाय दिव्ये शुद्धोदकेरविनयामि महाभिषेकौ। ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मर्यं बं बं हं शं तं पं बं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदवै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतजनिषिञ्चामि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कै चर सुदीप सुदोप पलर्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम व्यजे। ओम ह्रीम अभिषेकांति वृषवादि वीरांति बुनवा अर्घम नृपामते। चलिए शेष लोग अभिषेक करेंगे और निवेदन करना चाहूंगा एक ही प्रतिमा पे आप अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवाद रूप के शिनाप्यामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धान। ढोलक मास्टर ओम ह्रीं त्रि विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामा। 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 श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर सतवारा फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुरदारा स्वर्गों में भी सुख तारा। बोलो श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। अष्टानिका के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। आर्गन की आवाज खोले थोड़ा। श्री जी पर जल को ढारते वह गंधोदक सुख कारक है। नैना सुंदरी ने गंधोदक के दारा किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसलिए तो जग में जन जन करके बहुत बढ़िया पूजते हैं गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए हम आज इन्हें है छू पाते। यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा यह भाव भाव कर धारा। बोलो श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा। आवाज भराव नहीं आ रहा, आवाज में
पार्श्वनाथ निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर आज जिन्हें शांति लाभ धारा करने का पुण्य लाभ मिला, आज के प्रथम पुण्यादक राकेश गुनायतन के परम संरक्षक राकेश रजनी गोधा, राहुल ईशिता, आदित्य आकांक्षा, परिसा एकांश आरव आहना, समस्त गोधा परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक नागालैंड दीमापुर से निर्मल कुमार, किरण देवी झांझरी, जिनेन्द्र कुमार, अभिषेक, अर्चना, युवराज, उपासना, दीमापुर दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिलीप जैन, सपना जैन, दिव्यांश जैन, विद्यांश जैन, पल्लवी, निकिता, युग, अरु, ध्रुव, वैदेही जैन, सुदामा नगर इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धर्मचंद जी पाटोदी मुंबई, डीसी जैन गुनायतन ट्रस्टी, धर्मचंद, प्रवीण, जितेश, शांता, रूपल, चंदनबाला, गुनगुन, इश्का, गुजल, नेहांस, आसना, आकाश जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राकेश कुमार, ऋषि कुमार गोयल, नैनवा, जिला बूंदी राजस्थान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मानक भाई, चंद्र कुमार, दर्शनी, देशना, वर्धन, शशि, सोधिया परिवार, अनंत सीट्स, नीरू जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कमाली सिंगई, अवैध, अनुज, आशीष, अंजलि, ऋचा, सौम्यता, अनन्या, सौम्यांक, वरावन्या, वान्या, आर्यांक जैन, दिवाकर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार, समता, अभिषेक, एकता, अंबर, रुचि, कृतार्थ, आयांश, कृतिक, पुष्प परिवार, इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनय बंडी, अजय बंडी, अजय, अंजलि, आत्मेश, अनीशा, आकांक्षा, अद्विका, ये क्या, आराधना बंदी परिवार, गुनायतन निर्माण नायक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हेमंत, किरण, तरुण, डिम्पल, सिद्धि, अरहम पाटनी, विनय, शांति, सौरभ, शीतल पाटनी, गुनायतन ट्रस्टी इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंपल, अंकिता, कारिका, मातृका, वीर जैन परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीरेंद्र, शोभना, संस्कृति पांड्या इंदौर, इनके बेंगलोर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और मुकेश, विजय, संजय पाटोदी, वर्षा योग के मुख्य यजमान पाटोदी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वर्षा योग में जितने लोग भी सहभागी हो, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चातुर्मास के 9 रत्नों के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग उपस्थित हैं और परोक्ष रूप से जो इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, सारिका जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। धर्मचंद जी पहाड़िया किशनगढ़, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। संजय रेणु पांड्या, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। डॉक्टर वृंदा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ। आज जितने बच्चियाँ और बच्चे उपवास कर रहे हैं, उनके उपवास की निर्बाध आराधना हो, इस भाव से हम साथ हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरण पवज्जामि, अरहंते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि,
साहु स न पहुँचामी केली न पहुँचामी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वचिद्रोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट के टीम गाते गाते परिपंगनान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम असियाउषा अनाद विद्याय नमोरिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम उह रोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तोर सत्यार मणिताय अशोक तोर सत्यार सोन प्रदब्दाय हम द्वार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्यार मणिताय सुरपुष्टि सत्यार सोन प्रदब्दाय हम द्वार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्यार मणिताय दिव्यध्वनि सत्यार सोन प्रदब्दाय हम द्वार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्यार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्यार सोहन प्रदब्दाय अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्यार मणिताय सिंहासन सत्प्रात्यार सोहन प्रदब्दाय गमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्यार मणिताय भामंडल सत्प्रात्यार सोहन प्रदब्दाय जमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंदुभि सत्प्रात्यार मणिताय धुंदुभि सत्प्रात्यार सोहन प्रदब्दाय समलवर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रात्यार मणिताय छत्तर सत्प्रात्यार सोहन प्रदब्दाय कमलवर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रात्यार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारी सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विवल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दश बुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश बुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं नोब्बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुण बंभयारिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महु सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं
अर्हम नमो बद्धमानानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं नमो लोये सब सिद्धाय जनानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिरिशिनम छेदी सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसजश्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भुयानम जीवा विवादिवारनगेवा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरुषोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। बोले केदारनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्षी कल्याण की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज के। देखो, और निवेदन करना जो चाहूंगा, पांडुक शिला है ये एक तरफ से टेपर है, इसको ठीक कराओ नहीं तो इसको भजन को भवरूप दे तुम्हीं कारण हार। सभी बैठ जाएं भैया। चलेगा, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा शीघ्रता से, सभी नीचे पहुंचेंगे और अब मंच पर कोई भी नहीं आएंगे, वहाँ से ही व्यवस्थाएं बनाएंगे अपनी। पहुंचेगा शीघ्रता से, पहुंचे खानद कॉलोनी वाले नीचे पहुंचे शीघ्रता से आइएगा बंधुओं। हम सभी का पावन सौभाग्य है इंदौर की इस पावन नगरी में आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास के अंतर्गत पर्वराज पर्यूषण के पावन मंगलमयी निशा में होने वाले श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन 8 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जा रहा है। देश और दुनिया के अनेक लोग जो प्रतिवर्ष शिविर में आते हैं वे सभी तो अपना रजिस्ट्रेशन करा ही रहे हैं। आप सबके हाथों में सौभाग्य है, इस बार साक्षात महाराज श्री आपके इस पावन नगरी में हैं और उनकी चरण सानिध्यता में आप सभी लोग पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आप सभी के लिए विदित है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप 5100 रुपये की राशि जमा करके श्रावक संस्कार शिविर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके लिए आवास की, भोजन की, हथकरघा के वस्त्रों की और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था समिति की ओर से की जाएगी। आप सभी के लिए विदित है इस वर्ष महाराज श्री का विशेष आशीर्वाद आप सभी के लिए प्राप्त है। अभी तक के शिविरों में 18 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तय होती थी, लेकिन इस बार महाराज श्री ने 8 वर्ष और सौभाग्य आपके लिए प्रदान किया है। 18 वर्ष से उम्र को कम करके 15 वर्ष कर दिया है और 65 वर्ष से बढ़ा करके 70 वर्ष तक की आयु सीमा वाले शिविर में अपनी सहभागिता दे सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सौभाग्य आप सभी के हाथों में है। और साथ ही में 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम महाराज श्री का संदेश होगा। साथ ही 16, 17 और 18 अगस्त को भावना आयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बाहर से तो शिविर में भाग लेने के लिए शिविरार्थी आ ही रहे हैं 3 दिन के लिए, लेकिन यहाँ के भी अनेक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जैसे कि महाराज श्री ने भी कल आपसे कहा था
कि आप सबके हाथों में सौभाग्य है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वे तो हैं ही, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं किन्हीं कारणों की वजह से या नहीं करा पा रहे हैं, उन सब के लिए भी भावना योग शिविर में सौभाग्य है। प्रातः 5:30 बजे आप अभय प्रसाल में पहुंचें। 5:30 बजे से एंट्री प्रारंभ हो जाएगी। 6 बजे महाराज श्री पहुंच जाएंगे। तब तक हो सकता है महाराज श्री के पहुंचने के बाद एंट्री बंद कर दी जाए। इसलिए जो भी शिविरार्थी हैं भावना योग शिविर के, ये विशेष शिविर है। प्रातः 6 बजे से 8:15 बजे तक का पहला सत्र होगा। दोपहर को 3 बजे से दूसरा सत्र होगा। जो विशेष सत्र होगा उसकी जानकारी भी महाराज श्री आपके लिए देंगे। किन लोगों के लिए होगा, विशेष जो लोग रहेंगे अस्वस्थता को हैं या विशेष प्रकार से, वो भी जानकारी आपके लिए दी जाएगी। दोपहर का सत्र 3 बजे से होगा। ये तीनों दिन का कार्यक्रम है। 19 तारीख को वात्सल्य दिवस है, रक्षाबंधन दिवस, और उस दिन का विशेष कार्यक्रम होगा पूर्णिमा के अवसर पर। प्रातः 6:30 बजे से इसी स्थान पर श्री जी का मंगल अभिषेक। उस दिन पूर्णिमा है, जो प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को विशिष्ट शांति धारा होती है, महाशांति धारा, लगभग 55 मिनट तक चलने वाली 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त सहस्त्र नाम शांति धारा, वो शांति धारा यहाँ पर ही संपन्न होगी। उस शांति धारा में आप अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन रक्षाबंधन की विशेष राखी, सामूहिक रूप से समाज की राखी का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ में श्रेयांशनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, तो श्रेयांशनाथ भगवान का निर्वाण लाडू भी समर्पित किया जाएगा। बंधु, आप सभी के लिए विदित है, कार्तिक मास के आष्टान्निक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य इस बार इस महानगरी के लिए प्राप्त हो रहा है। और ये विशेष सौभाग्य है 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से। मूल संस्कृत भाषा का विधान महाराज श्री करवाते हैं, और जब तक विधान चलता है महाराज श्री का सानिध्य आप सभी के लिए प्राप्त होता है। इसलिए सौभाग्य है, आप अपना मंडल सुनिश्चित करिएगा। आपके परिवार के 8 साथियों के साथ में आप एक मंडल के साथ पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मंडल पर बैठने वाले पुण्यार्जकों के लिए 8 के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्रों की व्यवस्था होती है, आवास की व्यवस्था होती है, पूजन द्रव्य सामग्री और भोजन की व्यवस्था समिति के द्वारा प्रदान की जाती है। आप इन सभी पुण्यवर्धक कार्यों में अपनी सहभागिता दे सकें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। और श्रावक संस्कार शिविर के लिए एक बार पुनः, क्योंकि आने वाले हो सकता है 5-7 दिनों के बाद श्रावक संस्कार शिविर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए। इसलिए आप सभी लोग तो हैं ही, लेकिन इस समय जो पारस चैनल जिनवाणी आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अपने घरों पर बैठे हुए टीवी स्क्रीन के सामने इस समय इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी आलस्य छोड़ करके शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि संख्या पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। आइएगा बंधुओं, हम आपकी ओर से, अपनी ओर से पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी के पावन चरणों में मंगल आशीष वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज मुनि श्री 108 ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय। पूज मुनि श्री 108 निर्भीत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की।
पूज्य महाराज श्री जी की 4 बातें प्रतिदिन हम सबको सुनने को मिल रही है, और वो इसलिए कि और दूसरे की 4 बातें अपन न सुने। महाराज जी की जो 4 बातें सुनेगा उसको किसी की भी 4 बातें सुनने की नौबत ही जीवन में नहीं आएगी। इसलिए पूज्य महाराज श्री जी की उन 4 बातों को अपने जीवन में हम हमेशा ग्रहण करें और सुनते रहें, ताकि दूसरे की 4 बातें अपन को सुनने का अवसर ही प्राप्त न हो। कल पूज्य महाराज श्री जी ने अपनी वाणी से कहा कि सब माता पिता अपने बेटों को या बेटियों को बड़ा आदमी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन भला आदमी नहीं बनाना चाहते। बड़ा आदमी और भला आदमी में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि यह बड़ा बन जाए, लेकिन भला भी तो बने, अच्छा भी तो बने। लाभ तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उसको पलट दो। मूठ माटी में आचार्य भटवन ने कहा कि लाभ वहीं पर है जहां पर भला है। बस हम अपना और दूसरों का भला करना शुरू कर दें, आपको लाभ ही लाभ होता रहेगा। चाहे आप अर्थ की दृष्टि से देखो और चाहे परमार्थ की दृष्टि से देखो, चाहे आप पदार्थ की दृष्टि से देखो और चाहे परमात्मा की अपेक्षा से देखो। आपको यदि भला करेंगे तो ही लाभ मिल पाएगा। हम में हाथी जैसा बल नहीं, शेर जैसा पराक्रम भी नहीं, तितली जैसी उड़ने की शक्ति भी नहीं, पंछी जैसी एक चपलता, चीता जैसी एक चपलता भी नहीं, और पंछियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूने की योग्यता भी उस समय नहीं। लेकिन हम फिर भी उन सबसे महान कहलाते हैं। बोलो क्यों? ताया जी आए हैं उदयपुर से, बोलो क्यों? क्योंकि उनसे हमारी महानता इसलिए है कि हमारे पास में, बोलो ना, मन है, दिमाग है। उस मन के माध्यम से हमारी ऐसी शक्ति है कि हम शेर को भी पिंजड़े में बांध लेते हैं, हाथी पर भी अंकुश लगा लेते हैं, और घोड़े से भी तेज दौड़ने की रफ्तार हम में आ जाती है, और तितली से भी ज्यादा हमारे में उड़ने की शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन है। बस उस मन को आज कंट्रोल करने की अल्प समय में अपन नियंत्रण कैसे करें, उसी के कुछ सूत्र जो आचार्य श्री जी ने अपन को दिए हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। किसी ने सत्य ही कहा है कि मन ही मन को जानता, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन ही मनमानी करे, और मन ही मन का मीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने उस मन को जीत लिया तो समझ लो बहुत कुछ आगे कर लिया। गुरुदेव ने बहुत सारे हाइकू मन पर दिए हैं कि मन का काम मत करो। आप लोग क्या करते हैं? बोलो, आप सेठ हो या नौकर? वीरेश भैया बैठे हैं क्या? सेठ हो या नौकर? अभी तो नौकर हो। संभव? मन जैसा कहता है आप लोग नाचने लगते हो, मन को अच्छा लगता है वही खा लेते हो, भले उसमें कुछ भी डलाओ, कचरा डलाओ या कुछ भी डलाओ। आप लोगों को मालूम है क्या कि ये किसने बनाया,
कब बनाया, क्यों बनाया, उसमें क्या डला है। पहले अजान फल आता था, एक नाम सुना है अजान फल, देखा आपने? नहीं देखा, वो फास्ट फूड ही है, फास्ट फूड है। उसके बारे में आप जानते हैं क्या? किसने वो हल्दीराम आप घर में तो 3 दिन छुट्टी के होते हैं महिलाओं के, घर में तो नहीं घुसते हो। और वो बिटाराम क्या बोलते हैं, बिटाजी, हल्दीराम की वो भुजिया की नमकीन खाते हो नहीं खाते हो? बोलो, अब किस महिला ने बनाया? बोलो ना। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खाओ, क्योंकि इंदौर में रहते हो आप लोग, इसलिए यहाँ तो वैसे ही चलती है ये 56 दुकान वाला या जीरामन, इसलिए उसका निषेध नहीं। लेकिन आप अपने अगर मन मिला है तो उसका उपयोग तो करो ना। इसलिए मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। मन से काम लो, मोक्ष। मोक्ष मार्ग में और कुछ नहीं है, बस मन का काम मत करो, मन से काम लो। आप सेठ नहीं, अभी नौकर बने हुए हैं, हम चाहते हैं आप भी सेठ बने, लेकिन क्या करे, ये मन होता है ना, ये आपको हुड़की देता है। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अब वो 5-6 साल से काम कर रहा है, तो एक दिन उस नौकर ने कहा, सेठ जी 5 साल हो गए, अब कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो। अब सेठ जी ने इतना जैसे ही बोला तो वो तो बिल्कुल जाके बैठ गया अपना। लेकिन साल भर बाद में उसका विवाह हो गया। अब फिर वो आया, सेठ जी मेरी शादी हो गई, अब कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो। अब फिर ऐसा बोला, वो जाके अपना फिर से काम करने लग गया, भैया अभी गड़बड़ हो जाएगा। फिर आया, बेटा हो गया 1 साल बाद में, सेठ जी अब बच्चा हो गया शादी होने के बाद, और अब तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही है, उतने में मेरा खर्चा पानी नहीं चल पाता, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो। अब जैसे ही इतना नहीं तो बोला, अब 2-3 बार उसने पहले सुन ही लिया था, वो भी खींच के बोलता है, नहीं तो क्या, आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में, नहीं तो क्या, आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में। ये मन है, ये भी आपको नहीं तो नहीं तो नहीं तो बोलता रहता है। आप डर जाते हो, अरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, एक उपवास किया तो, अरे अपन ने देखो ये हाथ पांव थोड़ा हिलना बंद कर दिया, अरे ये देखो अपन थोड़ा अब यानी आंखों से इतना कमजोर हो गया। ये नहीं तो, ये नहीं तो नहीं तो नहीं तो धमकी देता रहता है। कभी पेट में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, कभी माथे में दर्द होता है, लेकिन आप उस मन के अनुसार नाचते रहते हैं, वो आपको नचाता है। थोड़े दिन बाद में ध्यान रखना, अभी कल परसों ही मेरे से एक बहन ने कहा, मैंने बोला क्या, उसको बोला गर्म पानी पीना शुरू कर, तेरी ये सारी बीमारी, क्योंकि अभी इस मौसम में गर्म पानी पीना चाहिए, तो गर्म पानी पीना शुरू करो, ताकि जो पानी में मान लीजिए कुछ इस तरह का विषाक्तपना होता है वो दूर हो जाता है। अभी बरसात के मौसम में पानी गर्म ही पीना चाहिए। तो उसने बोला गर्म पानी पिया नहीं जाता, महाराज जी पीता ही नहीं है वो। तो मैंने बोला 1-2 दिन नहीं पिएगी, तीसरे दिन से अपना प्यास लगेगी। 2 दिन पानी मत पी, त्याग कर दे पानी का, देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन वही बोलेगा पानी पी लो, अब गर्म है तो कोई बात नहीं। समझ में आया? भूख न देखे झूठो भात, और नींद न देखे टूटी ठाट, और काम न देखे जाट को जात। समझ में आया? इसलिए आप 1-2 दिन लगेगा आपको, देखो 3 शब्द याद रख लेना हमारे, एक टाइट, एक लाइट और एक राइट। समेश चटर्जी की पहली वंदना करोगे, आपके पांव में बहुत दर्द होगा, यह है टाइट। दूसरे दिन फिर पहाड़ पे चढ़ जाओ, पांव की तरफ मत देखो, यह है लाइट। अब आप नीचे आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और यदि तीसरे दिन भी आप पहाड़ पे चढ़ गए तो उसके बाद में चौथे दिन आपको बोलना नहीं, आप आराम से नॉर्मल जैसे चलते हो वैसे ही चढ़ सकते हो। इसलिए अब आपकी गाड़ी राइट, बस कोई भी काम होता है पहले टाइट, फिर लाइट और फिर राइट, अपने आप ही राइट हो जाता है।
छोटा बच्चा आपको बोलता है मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे ऐसा करो वैसा करो। पहले 8-10 बच्चे होते थे, एक चांटा पड़ता था, वो तुरंत बैठ जाता था। अब वो एक होता है तो उसके दिन भर आप उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। वो बोलता है लट्टू दिलाओ, लट्टू दिलाते हैं। वो बोलता है ऐसा करो वैसा करते हैं। बोला आप यहीं पे बैठो, वहीं पे बैठ जाते हैं। बोलो, आप उसके नौकर बन के। ऐसे ही मन आपको नौकर बनाए हुए है। जैसे वो छोटा बच्चा एक है, वो नाचता रहता है। पहले 8-10 होते थे, हमें तो मालूम है, तो कुछ नहीं, वो अपना आप ही बैठ जाता था। कुछ भी, वो दूसरा अपना आप ही आ जाता था। तो अरे जो मम्मी उससे प्यार कर रही है, हमसे नहीं कर रही है, चलो चलो भैया आप छोड़ो इसको, माता पोड़ी। ये आपके लिए, आप मन भी ऐसा ही है, ये छोटा बच्चे की तरह ही मन भी आपको नचा रहा है। आप नाच रहे हैं और उस नाचने में भी आप आनंद मान रहे हैं। इच्छा निरोधस तपय कहा। आज ही मैंने सुबह बोर्ड पे बच्चों ने कहा लिखो, तो यही लिखा कि यदि आप इच्छाओं को, यदि शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत कर दो। क्या बोला? यदि शांति की इच्छा चाहते हो, चाहते तो सब शांति है, बोलो, लेकिन इच्छाओं को शांत करना कौन चाह रहा है? जैसा वो कह रहा है आप वैसा ही करते चले जा रहे हैं। इसी सीढ़ियों की तरह मन की स्थिति है। सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जाता है और सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है। आप नर से नारायण भी बन सकते हो और नर से नारकी भी बन सकते हो। यदि आप मन का काम करोगे तो नारकी की ओर चले जा रहे हैं, और मन से काम ले लोगे तो आप नारायण भी बन सकते हो। आपके ऊपर निर्भर है आप क्या बनना चाहते हो, ये आप पर निर्भर है। व्हाट डू यू वांट? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास तो करो। आप विश्वास करेंगे तो ये मन आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसी मन के सहारे आप मोक्ष की यात्रा भी कर सकते हो, और इसी मन के सहारे नीचे की ओर, धरातल की ओर भी जा सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है। आज 4-5 हाइकू मैं लेता हूं जो आचार्य श्री जी ने दिया। पहला हाइकू मैंने आपको बताया, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष, या मन से काम लो तो बेड़ा पार। ये आचार्य श्री जी का कलम से लिखा हुआ हाइकू। फिर उसके बाद में, मन की सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में मन की सुनना नहीं होता। हमारे यहां हिंसा की पूरी छूट है। क्या बोला अबे भैया? आप लोग बोलते हो अहिंसा परमो धर्म की जय, हम बोल रहे हैं हिंसा की छूट है। एक बार गुरुदेव का संस्मरण याद आया। भोपाल में चातुर्मास के बाद भानपुर पंच कल्याण के लिए जब हम पहुंचे तो दूसरे दिन ही, जब सुबह सुबह की आचार्य बट्टी, दिसंबर का महीना था, आचार्य बट्टी के बाद सब बाहर हो जाते हैं, केवल मात्र 32 महाराज और आचार्य श्री जी, कोई भी नहीं, बस हम पूरा संग, और दरवाजा बंद। सर्दी का मौसम, ठंड था, दरवाजा बंद कर दिया। आचार्य श्री जी ने तुरंत गर्दन उठाई और बोले आप लोग हिंसा ही नहीं करते। अब हम नए नए महाराज जी, अभी 1 साल हुई, हिंसा ही नहीं करते, अपन हिंसा क्यों करेंगे? अपन तो अब अहिंसा के पुजारी हो गए। क्या सुना? हिंसा ही नहीं करते आप लोग, हिंसा किया करो। ये गुरुदेव के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग हिंसा ही नहीं करते हो, हिंसा किया करो। मन को मारो, अपने मन को, दूसरे के मन को नहीं। यही सबसे बड़ी हिंसा और यही मोक्ष मार्ग में लेके जाएगी आपको। निर्दयी भस्मी सात क्रियाम, जब तक आप निर्दयी नहीं बनोगे, आप दया कर रहे हो, अभी दया मत करो। ऐसी दया कोई काम की नहीं है जो आपको नीचे की ओर ले जाए। ये दया मत करो। आपका शरीर काला नजर आ रहा है, आपका शरीर लुंज पुंज नजर आ रहा है, इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। ये आपको नीचे की यात्रा कराना शुरू कर देगा। 2 ही बगीचे हैं, एक बगीचे में पानी डालोगे तो दूसरा बगीचा तो सूखेगा। एक है आत्मा रूपी बगीचा और एक है शरीर रूपी बगीचा। शरीर रूपी बगीचे में पानी डालोगे, आत्मा रूपी बगीचा सूख जाता है और
आत्मा रूपी बगीचा में पानी डालोगे। डैश 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 आपके ऊपर निर्भर है, आप किस बगीचे में पानी डालना चाहते हो। मजा आता है। कल महाराज श्री जी का उपवास था, महाराज श्री जी ध्यान में बैठे, वो ऐसा लगता है, ऐसी हिलोरें आती है। अभी चिद्रूप सागर जी महाराज उठे ही नहीं, सवेरे से बैठे हुए हैं। हाँ, सवेरे सामायिक में 3 बजे 3:30 बजे बैठे। ये है आनंद आता है, आनंद, वो अद्भुत आनंद, उसका बखान भी नहीं। इसलिए मन की सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। अच्छा, आप में भी शक्ति है, ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है। अभी पर्युषण पर्व आ रहा है, ये बताओ 10-10 उपवास कौन कर लेता है? सब कर लेते हैं। अब जिनके गोले के ऊपर ही ध्यान रहे तो गड़बड़ हो जाता है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, जिनसे 1 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता, वो 27 किलोमीटर की सम्मेद शिखर जी की वंदना पैदल चलकर कर लेता है। बोलो है या नहीं शक्ति? आप में भी वह शक्ति है, लेकिन छिपाए हुए हैं, उसको उजागर करो। फिर अगला हाइकू है, मन की वृत्ति लिखूं पढ़ूं सुनूं पै कैसे सुनाऊं। अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूं, प्रवचन में तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं ही अपने मन के वश में हो जाता हूं। बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता हूं? तो मन की वृत्ति लिखूं पढ़ूं सुनूं पै यानी किंतु कैसे सुनाऊं। वह सुनाने की बात है ही नहीं, उसको तो खुद अनुभव में ही ला सकते हैं। फिर अगला है, मन अपने विषय में क्यों न सोचता। मन अपने विषय में क्यों न सोचता, वो सोच ही नहीं पाता है। दूसरों के विषय में तो हम जग की तो पूरी जगत की खबर लेते रहते हैं। आज की ताजा खबर क्या है, मोबाइल के अंदर पूरा चटकाते रहते हैं। कोई न्यूज आई क्या, ब्रेकिंग न्यूज, हाँ। लेकिन अपनी खबर किसको है? सबका पता मालूम, लेकिन अपना पता मालूम ही नहीं। अब अपना ही पता नहीं मालूम तो वो कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं पता। इसी प्रकार से मन तो रोको चल फिर न सको, बोलो न बको। जब बोलना बंद हो जाता है, मन वचन और काय 3 चीज है ना। सबसे पहले काय को बस में करो, फिर वचन को बस में करो, तब जाके ये कंट्रोल में बाबा हो पाएगा। आप लोगों को 4 बातें होती ना महाराज जी, तो हमारे पास में भी 4 इशारे हैं, बिना प्रवचन के भी आप लोग देख लेंगे, बोलने के भी। अभी बोला ना मैंने, हिंसा करो, नहीं माने उठाओ मुट्ठी, पहले उसको झापट मारो, फिर घूसा, उससे भी नहीं माने तो पांव दिए ना 2। रात में 12 बजे भी हिंसा की छूट है। पांव दिया है, 1 लात मारो खींच के, दांतों को बिल्कुल ऐसे करके, हाँ। और फिर भी नहीं मारे तो चौथा क्या है, एक लठ रखो अपने पास में, मोटा सा तेल पिलाया हुआ, पुलिस वाले रखते हैं ना, और उस लठ को उठाओ और उस मन पर मारो, तब जाके वह कंट्रोल में होगा। अन्यथा तो वह नचाता ही आपको रहेगा। मन को आचार्य श्री जी कहते हैं, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। बस उस ठंडे बस्ते में मन को रख दो, यही हमारा मोक्ष मार्ग हो जाता है। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, मन के चंगुल में हम अनादि काल से फंसे हुए हैं, और वही हमें अनादि के संस्कार उसी ओर ले जाते हैं बार बार। केवल मात्र एक मन ही ऐसा है जो आपको मोक्ष तक की यात्रा करा सकता है। महाराज जी अभी तो आप बोल रहे थे मन हमेशा नीचे ले जाता है, नहीं, ये सीढ़ी बताए ना, आपको उदाहरण दिया। इस मन को यदि अपन कंट्रोल कर लेंगे, रामचंद्र जी थे, वह सुनाकर अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर महाराज जी सुनेंगे कि रामचंद्र जी का पद्म पुराण में आप लोगों ने उदाहरण सुना कि रामचंद्र जी जब 60 समय दृष्टि, लेकिन उस मन के वश में थे,
तो हाय सीता, मेरी सीता, हे सीते कहाँ है तू? पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मन के बस में थे। और जब ध्यान में खड़े हो जाते हैं और अब वही सीता उन पर उपसर्ग करती है, उपसर्ग करती है, पत्थर बरसा रही है, ओला बरसा रही है, रावण का रूप धरकर वहां पर चीर हरण हो रहा है। लेकिन अब उनको कोई सीता से मतलब नहीं है, चिल्ला रही है, बचाओ मेरे राम, अब तो बचाओ, ये रावण देखो मुझे छेड़ रहा है। क्यों? लोभ था कि दोनों साथ में ही जो है मुक्ति को प्राप्त करें, एक भाव और साथ में हो जाए, इसलिए इनको इस ध्यान से डगमगाओ। लेकिन वो राम अब उस बाहर के किसी राम से मतलब नहीं, अब तो मेरे भीतर के अंदर जो राम है उसको जागृत उन्होंने कर लिया और अपने भीतर में वह लीन हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी भगवान जो, तो इस मन के कारण ही वे दर दर के भटक रहे थे, दर दर पे भटक रहे थे। और मन को ही जब कंट्रोल कर लिया तो अब किसी से कोई मतलब नहीं है। अपन को उस मन को नियंत्रण में लाना चाहिए, उस मन को ही बस में करना चाहिए, तब ही हम अपने यहाँ पर भी इच्छा निरोधस तपह बताया, यही तपस्या हमें आगे की ओर ले जा सकती है। बस उस मन को बस में करें, इसी परम पुनीत भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हेलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। अभी तक तो हमने 4 बातें सुनी थी, लेकिन मन को व्यवस्थित करने के लिए 4 इशारे महाराज ने बताए, बहुत ही अच्छे सूत्र दिए। और आइए चलते हैं, परम पूज्य मुनिवर निर्वेश सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, इस महती सभा में जो भी उपस्थित हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और आज ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए निवेदन करेंगे, जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नए भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज जी की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय मुनिवर जय। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम। कल एक प्रसंग आपके सामने रखा था। एक भव्य जीव जब अपने आराध्य के पास जाता है, प्रभु के चरणों में जाता है और भावना भाता है, जिन धर्म निर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। हे भगवान, यह जो जिन धर्म मुझे मिला है बहुत दुर्लभता से मिला है। दुर्लभता किसे कहते हैं? जिसके लिए भव में पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मिलता है। तो ऐसी दुर्लभता से मुझे ये धर्म मिला। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध
हमारा कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य है किस पंचम काल में, और जबकि ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, जबकि चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, सही दिशा का हमें बोध भी नहीं हो पाता, ऐसे समय में हमें ये जिन धर्म मिला है, वो विचार करता है भगवान, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती, जिन धर्म छूट जाए और चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो मुझे मंजूर नहीं है। बहुत बड़ा वैभव मिल गया, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति मिल गई, किंतु भगवान हमसे छूट गए। रही आपदा संपदा, रही आपदा संपदा, प्रभु से हमें मिलाए, और रही संपदा आपदा, प्रभु से हमें छुड़ाए। आचार्य महाराज ने ये दोहा लिखा है। वह विपत्ति भी संपत्ति है जो हमें प्रभु से मिला देती है, और वह संपत्ति भी विपत्ति है जो हमें प्रभु से छुड़ा देती। वह संपत्ति हमारे लिए कोई सुख का साधन नहीं बनेगी जिसने हमें भगवान से दूर कर दिया, और वह विपत्ति जो है वह भी बहुत बड़ी संपत्ति है जो आज हमारे पास है। भोग भूमि में रहने वालों को ये लाभ नहीं है। भोग भूमि में सारी सुख संपदा है, किंतु भगवान नहीं, और भगवान के मंदिर भी वहाँ पर, और हमारे यहाँ पर कर्म भूमि है, सुख के साथ साथ दुख भी है। इंदौर वाले तो सब सुखी सुखी हैं, कोई दुखी है क्या? नहीं है महाराज। कहूँ न सुख संसार में, बाहर से कितना अच्छा कुर्ता है लेकिन भीतर की फटी बनियान तो स्वयं को पता है। दिखाने के दांत जितने अच्छे हो लेकिन खाने के दांत तो स्वयं को। हमारे तीर्थंकरों की वाणी गलत नहीं है। हमने तो इन 25-30 सालों में खूब अनुभव कर लिया। अच्छे अच्छे प्रसन्न हंसने वाले भी ऊपर से देखते हो मेरा नाम जोकर, पुराने लोगों को पता है। इसीलिए किसी ने कहा है यदि रोने से गम कम होता है तो बेशक रो लो तुम। क्या कहा? रोने से कम होता है गम तो बेशक रो लो तुम, किंतु मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। जो लोग दुनिया में हंस रहे हैं वो सब सुखी हैं नहीं कह सकते, क्योंकि भीतर की स्थिति बहुत विचित्र है। इसीलिए सत्य को हमें अवधारित करना होगा। और यहाँ पर जिन धर्म विनिर्मुक्तो अर्थात धर्म से रहित चक्रवर्ती की संपदा भी हमें मिल गई, और धर्म छूट गया तो वह मुझे आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति अगर हमें प्रभु से छुड़ा दे तो कभी सुख का साधन बनने वाली नहीं है। तो भगवान भले मैं दास हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा जिन धर्म ना छूटे, ये हमेशा भव्य जीव की भावना होती है। और वो इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ भी करता है। जिन धर्म क्या है ये आज हमें बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ संपत्ति देकर के जाएं अथवा ना जाएं, किंतु धर्म के प्रति उसके मन में आस्था को जरूर दे करके जाएं, क्योंकि आस्था वो दौलत है जिसकी बदौलत हमारा जीवन सुखी बनता है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो आखिर जिन धर्म है क्या? ना ये कोई जाति है, ना ये संप्रदाय है, ये एक जीवन जीने की कला है।
आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी ने लिखा है, जो दुख से उठा करके सुख में धर देता है वो धर्म है। धर्म क्या है? बार बार प्रश्न आते, महाराज धर्म का स्वरूप आप बताइए, धर्म है क्या, धर्म हम कैसे धारण करें, धर्म किस चिड़िया का नाम है? तो इतना ही समझ लें, जो हमें दुख से उठा करके सुख में रख देता है वह धर्म है। और सुख किसे कहते हैं, पहले ये भी समझना होगा। दुख से उठा करके सुख में रख देता उसका नाम धर्म है, तो सुख किसे कहते हैं? सुख उसे कहते हैं जो प्राप्त हो जाए तो पुनः नष्ट ना हो। हम महाराज क्यों बने? हमें सुख चाहिए कि दुख, बताइए। और आप महाराज क्यों नहीं बन रहे? आपको सुख चाहिए कि दुख है? आपको सुख चाहिए कि दुख? सुख चाहिए ना, हमें भी सुख चाहिए। और हमें सुख चाहिए था तो हमने सब छोड़ दिया। और आप इसलिए नहीं छोड़े कि मेरा सुख ना छिन जाए। एसी कमरा, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे ये छूट जाएंगे तो कहाँ का सुख है? बताओ, सही बताओ। महाराज बनने में सुख है कि शादी कराने में सुख है? बोलो, बहुमत आपका है। गृहस्थ आश्रम बसाने में ज़्यादा सुख है कि मोक्ष मार्ग में ज़्यादा सुख है? झूठ बोले, ऊंसे ऊंसे कह रहे कि सही में कह रहे? फिर बन जाओ महाराज, फिर मोक्ष मार्ग में। नहीं महाराज, बात तो सब समझ में आती है, किंतु इंद्रिय सुख भी हमें अच्छा लगता है। तो सुख, इंद्रिय सुख कितना मिलता है? आटे में नमक के बराबर। 1 किलो आटा हो तो आधा किलो नमक, इतना ही, ज़्यादा हो गया? 1 चुटकी। तो आपको सुख कितना मिला, सही बताना। जो इस गृहस्थाश्रम में फंसे अपनी आत्मा से पूछना, और बजट बनाते ना आप लोग कि दुख ज़्यादा मिला कि सुख ज़्यादा मिला? दुख ही ज़्यादा मिला। हमारी मान्यता के ऊपर आधारित है, लेकिन ये सुख दुख ज़्यादा मिलता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे सुख से हमें प्रयोजन नहीं। कर्म परवशे शांति दुखे रंत ऋतोदय पाप विजय सुखे नास्ता। सम्यक दृष्टि ऐसे सुख पर विश्वास नहीं करता जो कि क्षण भंगुर है। एक गुलाब जामुन खाना था, बनाना आता किसी को? क्योंकि सब बाजार के खाने वाले, ऑनलाइन में 7 रुपए में घर में आ जाता बताते। अब बनाना जिसको आता हो, गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता बताओ? मावा भी चाहिए ना, तो पहले दूध लाओ, गरम करो, ऑटो मावा बनाओ, इसके बाद और 2-3 दिन लग जाते, उसके बाद भी बनाते बनाते जो घी में डालो तो भसक जाता कई बार। और गुलाब जामुन बनाना कितना कठिन है, लगभग 2-3 दिन की प्रक्रिया चली। और जैसे आपने उसको खाया, कितने समय सुख मिला? बनाने में कितना समय लगा और खाने के बाद सुख कितने समय मिला बताओ? घाटी उतरा हुआ, जब तक मुंह में है तब तक स्वाद है, और जैसे भीतर गया चला गया। कितनी देर सुख मिला और कितनी देर उसके पीछे पुरुषार्थ हुआ। आरंभे, ये बहुत इष्टोपदेश में कहा है। तो कष्ट ज़्यादा है और सुख बहुत कम है, ऐसा इंद्रिय सुख है। किंतु ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः हमें दुख ना मिले, ऐसे सुख प्राप्ति का कोई मार्ग है तो वो है जैन धर्म। आचार्य ने बहुत अच्छा एक दुआ और लिखा है, हल्का लगता घट भरा, हल्का लगता जल भरा। क्या कहा बोलो? हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जान, और दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्म ज्ञान। वो दुख भी हमें सुख जैसा अनुभव लगता है जब भीतर से आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे पानी, बाल्टी भरी हो पानी से, किंतु वो बाल्टी हल्की लगती है। कब तक? जब तक कुएं में पानी में डूबी है। और जैसे पानी को वो छोड़ के ऊपर आती है तो वो बाल्टी भारी लगने। तो जब तक हमारा जीवन धर्म में डूबा है, आत्मज्ञान में डूबा है, तब तक हमें दुख भी दुख जैसा अनुभव नहीं होता। धर्म हमें क्या करता है?
धर्म में सुखी भले ना बनाए, क्योंकि हर धर्मात्मा सुखी नहीं होता। और ध्यान रखना, धर्मात्मा के जीवन में ज़्यादा कष्ट आते हैं, पापियों के जीवन ज़्यादा कष्ट आते हैं धर्मात्मा के जीवन में, पापियों के जीवन में कष्ट कम आते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। रामचंद्र जी के जीवन में ज़्यादा कष्ट था कि रावण के जीवन में? धर्मात्मा कौन थे? राम की सीता हरी गई, रावण की मंदोदरी किसी ने नहीं हरी। धर्मात्मा के जीवन में कष्ट भले आते हैं, लेकिन इस कष्टों में उसको जब देव सास गुरु का सहारा होता है तो कष्ट भी उसको कष्ट जैसे अनुभव। देव सास गुरु उस छाते के समान है। ये जिन धर्म हमारे लिए उस छाते के समान है, जो सावन की 64 धार को रोक तो नहीं सकते, किंतु वहाँ उस सावन की 64 धार मूसलधार बारिश में भी हमें खड़े रहने का साहस प्रदान कर देता है वह छाता। कितनी भी जोरदार बारिश हो, अगर मजबूत छाता आपके पास है तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं, उस बारिश को भी अपना दावा पेश कर देते हैं कि हमें तुझसे भी डर नहीं है, क्योंकि छाता मेरे पास है। ऐसा सम्यक दृष्टि कहता है, कितने भी कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, किंतु धर्म मेरे साथ है, अब मुझे कोई डर की बात। तो धर्म का अपने आप में बड़ा महत्व है। इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए कि हम बचपन में तो संस्कार देते हैं, आगामी आने वाले जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके सामने ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो कि वो अपने धर्म को सुरक्षित रख सकें। जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसे अग्रिम गति होती है। ऐसा मूक माटी महाकाव्य में आचार्य महाराज ने लिखा है। तो धर्म और कोई वस्तु नहीं है, जितना हम अधर्म से बचते चले जाएंगे, धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 दिनों में आप भरपूर धर्म की व्याख्या सुनेंगे। आज हमें इतना ही समझना है कि धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो एक उदाहरण बस आप ध्यान रखो, छाते के समान धर्म हमें क्या करता है, दुख से उठा करके सुख में रखता है। और धर्म हमारे जीवन में कैसा अनिवार्य है, जैसे कि धर्म अनिवार्य है कि आवश्यक है? धर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है कि आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। भोजन करना आवश्यक है कि अनिवार्य है? बिना भोजन के 1 दिन रह सकते नहीं रह सकते? अच्छा, श्वास लेना आवश्यक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य वो होता है जिसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, और आवश्यक वो है जिसके बिना कभी चल भी सकता है। लोग 10-10 उपवास करके भी जीवित हैं कि नहीं? किसी को देखा आपने 10 उपवास करके जिंदा हो? है ना, बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में देख लो। किंतु 1 आध घंटे बिना श्वास ले कोई जी सकता क्या?